क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका अवचेतन मन आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है? हमारा ये मन बहुत शक्तिशाली है। इस मन की शक्तियाँ तो कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं और न ही उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। हमारा ये पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड हमारी भावनाओं, हमारे अनुभवों, हमारे विचारों का भंडार है। अगर आप अपने अवचेतन मन को काम पे लगाना चाहते हैं, उसे 1 मिनट से भी कम समय में एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम वो रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। किसी विद्वान ने कहा है, फेक इट टिल यू मेक इट, अर्थात जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक सफलता का नाटक कीजिए। यह बात आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन पर बिल्कुल ठीक बैठती है। आप सभी के भीतर बैठे उस परम शक्ति को नमन करते हुए अवचेतन मन के रहस्यों पर आधारित इस वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। तो आइए अवचेतन मन व उसकी शक्तियों को जगाने की टेक्निक्स को जाना जाए। यह अवचेतन मन है क्या? इसके रहस्य क्या हैं? हमारी लाइफ मन के सहारे ही चलती है। इस मन के 2 भाग हैं, एक चेतन मन अर्थात कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड। हमारा ये चेतन मन पूरी जागरूकता के साथ काम करता है, अर्थात जो भी कार्य हम जागरूक अवस्था में करते हैं, समझिए कि वह कॉन्शियस माइंड अर्थात चेतन मन द्वारा संपादित होता है। हमारा ये अवचेतन मन ब्रह्मांड का वो रहस्य है जिसे 95% लोग नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति अवचेतन मन की शक्तियों को पहचान लेगा, उसे मनचाही सक्सेस हासिल करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर पर कैसे कार्य किया जाता है। हमारे मन की स्थिति भी उसी कंप्यूटर की तरह होती है। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी एक प्रोग्राम पर हम कार्य करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कई फाइलें पड़ी रहती हैं। जब हमारा मन करता है किसी दूसरे फाइल को खोलने की या उस पर कार्य करने की, तो पुनः हम उस फाइल को खोलकर देखने लगते हैं। बैकग्राउंड वाली फाइल ही अवचेतन मन को रिप्रेजेंट करती है। सबकॉन्शियस माइंड मन का वह हिस्सा है जो हमारी जागरूकता के बाहर कार्य करता है। यह वो स्थान है जहां हमारी आदतें, भावनाएं, स्मृतियां व कई गहरे रहस्य भरे हैं जो हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के पास अच्छे व बुरे दोनों तरह के भावों में अंतर करने की क्षमता नहीं होती है। यह किसी भी सुझाव को बिना तर्क के मान लेता है। यही कारण है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे व बुरे दोनों तरह से विचार देकर उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति से कई कार्य होते हैं जिन्हें हम चमत्कार भी कह सकते हैं। अवचेतन मन एक तरह का डाटा बैंक होता है। यह असीम शक्तियों का भंडार होता है जिसका सही तरीके से उपयोग करने पर आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आ सकता है। आइए उस रहस्य को जानें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके मनचाहा फल प्राप्त किया जाए। जब आप रात में बिस्तर पर सोने जाते हैं, तो वह समय ऐसा समय होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड अधिक एक्टिव मोड में होता है। आप बैठ जाइए या लेट जाइए, अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। अब इन बताए गए उपायों को 1-1 मिनट तक करने का प्रयास कीजिए। पहला, विजुअलाइज करें, अर्थात कल्पना करें। जो आप बनना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं, उसे फील कीजिए कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है और आप उसका उपभोग कर रहे हैं। इस टेक्निक्स को विजुअलाइजेशन कहते हैं। दूसरी बात, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसका मतलब है कि एक चीज को फोकस करते हुए ध्यान करना। ध्यान अर्थात मेडिटेशन से मन शांत होता है। यह बहुत ही मैजिकल चीज है। आपके मन में जो नकारात्मक विचार हैं, उसे वहीं पर दबा देने का कार्य इस मन द्वारा होता है। तीसरी बात, पॉजिटिव अफर्मेशन अर्थात सकारात्मक संकल्प दोहराना। आप जो भी बनना चाहते हैं या जो हासिल करना चाहते हैं, उसे एक सादे पेपर पर लिख लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा यह सबकॉन्शियस माइंड किसी भी बात को चित्रों व भावनाओं द्वारा बहुत जल्दी समझता है। आप अपनी विश या इच्छा को कॉपी पर
रोज लिखें और रोज उसे दोहराएं। बहुत जल्दी चमत्कार देखने को मिलेगा। चौथी व महत्वपूर्ण बात, ग्रेटिट्यूड प्रकट करें। ग्रेटिट्यूड का अर्थ है आभार या धन्यवाद प्रकट करना। आभार व्यक्त करना या धन्यवाद देना एक जादुई शक्ति की तरह से कार्य करता है। प्रतिदिन सोने से पहले ग्रेटिट्यूड, आभार या थैंक यू जरूर बोला करें। उस प्रभु को या अपने इष्ट को, जिसे भी आप मानते हैं, आपको जो चीज़ चाहिए या आपको जो मिला हुआ है, उन सारी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करें। क्या आपको पता है कि आपके सपनों की चाबी आपके इस सबकॉन्शियस माइंड के पास है? अपने दिन की शुरुआत इस विश्वास के साथ कीजिए कि आप जो चाहते हैं आपको वो मिल चुका है और आप उसे महसूस भी कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले व महत्वपूर्ण वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद सहित नमस्कार।